भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कोटि कोटि नमन। ये कार्यक्रम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन पर आधारित है, जहां भारत की जनता के प्रति उनके योगदानों को पूरी सजगता से चित्रित और रेखांकित करने का प्रयास है। कार्यक्रम में दिखाई गई घटनाएं लब्ध पुस्तकों से ली गई हैं। इस कार्यक्रम के जरिए चैनल की ओर से एक विश्वसनीय, सजग और सकारात्मक प्रयास है कि डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के जीवन की संघर्ष यात्रा एवं गौरव गाथा पूरे आदर के साथ घर घर पहुंचे और उनके योगदानों से सभी संपूर्णता में परिचित और आह्लादित हों। लक्ष्मी भाभी, क्या स्वीकार करना होगा कि हम सब मिलकर भी भीम को पढ़ने विदेश नहीं भेज पाए? ये स्वीकार करना होगा, या फिर ये स्वीकार कर लें कि जितने लोग हमें निकम्मा समझते हैं वो सही है, क्योंकि हमसे ये काम हुआ ही नहीं। क्या हम लोग हार कर वापस जाएंगे? नहीं, हम सब पूरी कोशिश करेंगे, थक कर जाएंगे, लेकिन हार कर नहीं। बात तो एक ही हुई ना। मगर मैं ऐसे नहीं जा सकता, मैं हार कर नहीं जा सकता। क्या करूं मैं अपने दोस्त भीम के लिए, क्योंकि ऐसे हार नहीं मान सकता मैं। लेकिन क्या करूं, कुछ भी करने को मिल जाए मैं कर लूंगा, बस पैसे चाहिए। सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, क्या हो गया? दवाई 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 है क्या आपके पास? दवाई में इनकी दवाई होगी जरूर। सेठ जी, नहीं, इन पैसों से ज्यादा जरूरी है इन्हें अस्पताल पहुंचाना। मैं इन्हें अस्पताल पहुंचा के रहूंगा। कोई है क्या मदद करने के लिए? कोई तो मदद कर दीजिए। मुझे भी यही लग रहा है बुआ कि हमारी आखिरी मंजिल बड़ौदा ही है, क्योंकि ये जितने पैसे हैं इनमें बहुत सारे पैसे जोड़ेंगे तब भी पर्याप्त पैसे नहीं हो पाएंगे। भीम, क्या पता वहां पर कोई चमत्कार हो और पैसे जुड़ जाए। नहीं बुआ, चमत्कार पर मुझे विश्वास नहीं है। अब जो होगा सो होगा। और वैसे भी कल सुबह तो पता चल ही जाएगा क्या होने वाला है। पता नहीं कल सुबह क्या होगा। लो हितेश भाऊ, मनोहर, एक बात बहुत अच्छी हुई है। जब से जीजाबाई के घर के लोग बाहर गए हैं, तब से जीजाबाई हम लोगों के लिए चाय बहुत अच्छी बनाती है। हितेश भाऊ, मैं तो चाहती हूँ कि मेरे घर में से जितने भी लोग गए हैं, उनमें से सिर्फ मेरे पति घर वापस आ जाए, तो मैं पूरे मोहल्ले के लिए रोज चाय बनाऊंगी। मगर आज तो सबके सब आ जाएंगे। अरे अबे, तो हम लोगों का ई भी देखें का है
कि ये सब लोग मिल के अब तक कितना पैसा जमा किए हैं? चश्मा कहाँ रख दिया मैंने? रमा, मेरा चश्मा देखा क्या तुमने? रमा, 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 तुम आओगी तो तुम्हें बताऊंगा कि तुम नहीं थी तब सब कुछ कितना अस्त व्यस्त हो गया था। रमा, तुम होती हो तो जीवन में निश्चिंतता होती है। भीम, भीम, सब लोग आ गए। कैसे है आप? ठीक नहीं हूँ, दुखी हूँ, परेशान हूँ, समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। भैया, भैया, पैसों का कुछ जुगाड़ हुआ? नहीं हुए, नहीं जोड़ पाया पैसे। आधे पैसे भी नहीं जोड़ पाया। बैठिए आप सब, मैं सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। भीमराव, तो राम जी क्या फैसला लिया? साहब, कुछ दिन की और मोहलत दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। जितना पूछा था उसका जवाब दीजिए। आप पैसे जोड़ पाए या नहीं? अगर नहीं जोड़ पाए तो भीमराव को हम ले जाएंगे अपने साथ और हमें रोकने वाले को अपराधी समझा जाएगा। चलो भीमराव। मैं आऊंगा आपके साथ। मैं बस मेरा सामान लेकर आता हूं। मैं भी आपकी मदद करती हूँ। नहीं, रिश्ते में जो बिना बताए भाग जाए उससे मदद की क्या अपेक्षा करना, और मदद करने की कोशिश भी क्यों करना। मैं कर लूंगा। भीम, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पैसे हैं।
ये लीजिए काका, दे दीजिए पैसे। अरे तुमने पैसों का जुगाड़ कर लिया? अभी तो राम जी रो रो के कह रहा था कि जोर जार के भी पैसे पूरे हुए ही नहीं। इन्होंने बताया नहीं था, शायद इनके दोस्ती ने इन्हें चैन से रहने नहीं दिया होगा और इन्होंने अलग से भी मेहनत की होगी। मालू, ये पैसे कहाँ से लाए तुमने? अरे काम किया, रात में कुश्ती खेल रहे थे और हराने वाले को इनाम मिल रहा था और मैंने हरा दिया। और तुम तो जानते ही हो, पहलवान तो मैं हूं ही। शाबाश मालू जी, आज तुमने मेरा मान रख लिया। साहब आप बैठिए ना, हम चाय बनाते हैं और फिर ये पैसे लेकर जाइए और महाराज को दीजिए और उनसे कहिए कि भीम को आशीर्वाद दे कि वो आगे की पढ़ाई विदेश में अच्छे से करे। करुणा, साहब के लिए चाय पानी की व्यवस्था करो। जी बाबा, अभी लाती हूँ। आप रुकिए, मैं कुर्सी लेकर आता हूँ। ठीक है। मालिक, मालिक, प्रणाम मालिक। क्या हुआ? मालिक, भीमराव की चाल, मतलब हमारी चाल के सब लोग आ गए और पैसे जोड़ लिए। क्या बोल रहा है तू? विदेश जाने भर के सारे पैसे जोड़ लिए? अरे पैसे घट रहे थे, मगर भालू जी ने अचानक से बहुत सारे पैसे निकाल कर दे दिए। मालू जी? पता नहीं कहां से लेकर आया। कह तो रहा था कि कुश्ती खेलने पर मिला, लेकिन मुझे तो लगता है किसी के चुराए होंगे। मुझे ले चलोगे वहां? कल रात किसी ने मुझे अस्पताल पहुंचाया और जब मैं होश में आया तो मेरे बैग से कुछ पैसे गायब थे। अब चलिए। एक मिनट, हम भी साथ चलते हैं। चलो। चलिए मालिक। बहुत बढ़िया चाय थी। भीमराव, अगर तुम हमारे साथ चलते तो हमें बहुत खुशी होती। अगर आपने पैसे गिन लिए हो तो हमें दे दीजिए। रुक जाइए। रुक जाइए साहब, थोड़ा इंतजार कीजिए। पहले जरा पैसों का हिसाब किताब तो हो जाए। सेठ जी। इधर आ। इधर आ, तुम्हें कह रहा हूं। चोरी करके लाया हमारे पैसे और उन्हीं पैसों से भीम को विदेश भेजोगे?
रात में कुश्ती खेल रहे थे और हराने वाले को इनाम मिल रहा था और मैंने हरा दिया। और तुम तो जानते ही हो, पहलवान तो मैं हूं ही। ये लीजिए, भीम को चोरी के पैसों से भेजा जा रहा था। ये सही है, लोगों को पढ़ाकर सिखाएगा सिद्धांत और खुद पढ़ेगा चोरी के पैसों से। बोलो भीमराव, विदेश जाओगे? हाँ? देखिए सेठ जी, आपके जितने भी पैसे होंगे आप ले लीजिए, लेकिन भीम। मेरी पूरी बात तो सुनो, मैं बात करता हूँ सेठ जी से। सेठ जी, मेरे दोस्त के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। आपकी जिंदगी खतरे में थी तो मैंने मदद की थी ना। मैं आपसे विनती करता हूँ सेठ जी, इसकी भी मदद कर दीजिए। मुझे नहीं करनी मदद। पहले पैसे चुरा लाए और अब मदद मांग रहे हो। ए मालो जी, अरे मदद तो दूर की बात है, तुझ पर तो पैसा चुराने का केस करेंगे हम। अरे कर दीजिए केस, डाल दीजिएगा जेल में। लेकिन सेठ जी, ये पैसे लेकर मत जाइए। आपके थोड़े पैसे से मेरा दोस्त विदेश चला जाएगा पढ़ने के लिए। आप ही सोचिए, अगर चोरी करनी होती तो मैं पूरा अटैची चुराता ना। लेकिन नहीं सेठ जी, मैंने सिर्फ उतने पैसे निकाले जितना मेरा दोस्त भीम का काम हो जाता है। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरे पैसे चाहिए। सेठ जी, मैं आपका पैर पकड़ता हूँ सेठ जी। मत, मुझे दूर हट तो। मैं आपकी पूरी जिंदगी गुलामी करूंगा सेठ जी। मेरे दोस्त पे एहसान कर दीजिए सेठ जी। सेठ जी, सेठ जी। मालू, उठो। सेठ जी, कृपा करके मदद कर दीजिए ना। हाँ सेठ जी, हमको अपने यहाँ काम पे रख लो। हम काम कर करके सब पैसे चुका देंगे। हाँ सेठ जी, थोड़ी सी मदद कर दीजिए। सेठ जी, कृपा करके मदद कर दीजिए ना। हाँ सेठ जी, थोड़ी सी मदद कर दीजिए। मेरे चंद पैसों के लिए कैसे गिड़गिड़ा रहे हैं सब। कितना अच्छा लग रहा है अपने सामने तुम लोगों की औकात को देख के। अरे तुम लोग कितने भी हाथ पैर जोड़ लो, मिन्नतें कर लो, पर ये मदद नहीं करेंगे तुम में से किसी की भी, समझ गए? दारू बेच के पैसे कमाते ना आप। उस अटैची में आपके धंधे के कागजात भी मिले। उसे देखकर पढ़कर समझ में आया कि कौन कौन से गलत काम करते हैं आप लोग। और इस मेघनाथ के दारू की धंधे की पूरी कथा तो मैं जानता हूं। इतने पाप से पैसे कमाए हो और 2 पैसे अच्छे काम के लिए खर्च करने के बजाय हमारी औकात पर हंस रहे हो। मालू, ये लोग चाहे जैसे पैसे कमाते हो, मगर सच्चाई तो यही है कि ये इनके पैसे हैं और तुमने चुरा कर लाया है और चोरी करना अपराध ही है। भीम, तब से मैं इसलिए मिन्नतें कर रहा हूं ताकि तुम्हारा काम हो जाए, लेकिन अब नहीं। अब इन लोगों को बताता हूं कि चोर मक्कारों की कितनी औकात होती है। अरे तू क्या कर लेगा? तुझे थाने ले जाके जेल की हवा खिलवाऊंगा। अरे कुछ नहीं कर पाई। मालू, सेठ जी, ये मालो और इन सब से तो बाद में निपट लेंगे। अभी आप पहले अपना पैसा लीजिए और चलिए यहाँ से। बाकी ये सब जाने हैं कि इन्हें इस भीमराव के साथ क्या करना है। सेठ जी, ये लीजिए, ये आपके पैसे। चलिए। आप लोग पैसे तो जोड़ नहीं पाए, इसीलिए भीमराव को हमारे साथ चलना होगा।